आप सभी का द नॉलेज प्लाजा में हार्दिक स्वागत है। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जिन लोगों ने मेरी 2 वीडियो नहीं देखी है, बेसिक एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन ऑफ राइस, जाके तुरंत देखिए, यूट्यूब पर वो अपलोड हो चुकी है। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा यूपी कैटेड ICAR एंड BHU में। और आप लोगों से ये निवेदन है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल द नॉलेज प्लाजा को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाके कर दें। और कोई भी डाउट हो वो अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख दें। उसके बाद उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा निश्चित ही समय में। तो आप लोग इस द नॉलेज प्लाजा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओके, तो देर न करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ पी एंड कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ पी, जो मटर की खेती है, मटर का जो बोटेनिकल नेम, वानस्पतिक नाम होता है, वो है पायसम सेटाइवम। और इसका जो कुल है, इसकी जो फैमिली है वो है फेवेसी। और इसकी एक सब फैमिली भी होती है, पेपिल्यूनेसी। ये भी पूछा जाता है कि मटर का उपकुल क्या है या सब फैमिली क्या है मटर की, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी जो मटर की उपकुल या सब फैमिली है जो, वह है पेपिल्यूनेसी। इसमें जो क्रोमोजोम नंबर पाया जाता है, गुणसूत्र संख्या 2n = 14, 14 होता है उसमें गुणसूत्र संख्या। और इसका जो उत्पत्ति स्थान या फिर मूल स्थान भी इसको कहा जाता है, या इंग्लिश में ओरिजिन प्लेस भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन प्लेस जो होता है इथोपिया होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पी, मटर का वर्गीकरण। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मटर कितने प्रकार के होते हैं। मटर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो वेजिटेबल पी होता है, जिसको हम गार्डन पी भी कहते हैं, जिसकी अधिकतर सब्जियां बनाई जाती है। आप लोग ज़्यादातर इसकी सब्जियां ही बनाई जाती है, वेजिटेबल पी या गार्डन पी। और सेकंड जो आता है वो फील्ड पी जो होता है हम दाल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वेजिटेबल पी का। वेजिटेबल पी जो होता है उसका बोटेनिकल नेम है पायसम सेटाइवम, वेराइटी हॉर्टेंस, या कहीं कहीं पर भी आपको मिलेगा हॉर्टेंस हिंदी में अधिकतर। इंग्लिश में तो यही मीनिंग रहेगी आपकी। तो हिंदी में हॉर्टेंस भी लिखा रहता है, तो आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, दोनों सेम ही है, हॉर्टेंस या हॉर्टेंस। और इसमें जो प्रोटीन परसेंटेज पाया जाता है वेजिटेबल पी में, वो होता है 7.2%। और इसका जो ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान जो है वो है इथोपिया। सेकंड हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फील्ड पी का, जिसको हम दाल के रूप में प्रयोग करते हैं, या इसको दाल वाली मटर भी कहा जाता है हिंदी में। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है, BN मीन्स बोटेनिकल नेम या वानस्पतिक नाम हिंदी में कहा जाता है इसको। तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो है पायसम सेटाइवम, और इसकी जो वैरायटी है वो होती है आर्वेंस। ठीक है, और इसमें प्रोटीन परसेंटेज जो पाया जाता है 22.5%, या जिसको 22.5% इंग्लिश में कहा जाता है। जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो भी ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश की हिंदी समझते जाएंगे, और जो हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी की इंग्लिश। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके एग्ज़ाम के भी से, जैसे ICAR BHU या यूपी कैटेट है। यूपी कैटेट में तो सिंपल ही क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन जो BHU और ICAR का जो पैटर्न रहता है वो काफ़ी टफ रहता है। वो आपको सीधे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, उसमें घुमा के पूछ लेता है। ठीक है, तो काफ़ी ध्यान दीजिएगा, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो। ठीक है, चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व में मटर का सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन कहाँ, मतलब किस देश का होता है, न कि राज्य। किस देश में विश्व में सबसे अधिक मटर का क्षेत्रफल एवं उत्पादन किस देश का है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे ज़्यादा जो दालें ग्रो की जाती हैं वो भारत में ही की जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल एवं उत्पादन भारत का ही होगा। तो जो मटर का सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन है वो भारत का ही है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा मटर कहाँ उत्पादन किया जाता है और क्षेत्रफल कहाँ का है। तो दोनों जो है वो उत्तर प्रदेश का है, यूपी। ठीक है, और एक बात हम लोग और भी ध्यान रखेंगे कि मटर को क्वीन ऑफ पल्सेस भी कहा जाता है। क्वीन ऑफ पल्सेस मीन्स दालों की रानी। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि क्वीन ऑफ पल्सेस तो हम मटर को कहते हैं, लेकिन किंग ऑफ पल्सेस
किसे कहते हैं, तो किंग ऑफ पल्सेस जो है वो चिकपी, या जिसको चना कहा जाता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे किंग ऑफ सीरियल्स किसको कहते हैं। किंग ऑफ सीरियल्स जो है वो है आपका वीट को हम किंग ऑफ सीरियल्स भी कहते हैं। और क्वीन ऑफ सीरियल्स कौन सा है, क्वीन ऑफ सीरियल्स भी है ना, मैंने आपको पढ़ा होगा क्वीन ऑफ सीरियल्स जो है वो है मेज। मेज को क्यों क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो यील्ड पोटेंशियल है वो सभी सीरियल्स की अपेक्षा अधिक होती है। इसकी यील्ड परसेंट उत्पादकता पर हेक्टेयर जो होती है, प्रोडक्टिविटी, वो अन्य सीरियल्स की अपेक्षा, खाद्यान्नों की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए इसे अनाजों की रानी या क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहा जाता है मक्के को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वैरायटियों के बारे में पढ़ेंगे, मटर की कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं। तो सबसे पहले जो है इसकी जो म्यूटेंट वैरायटी है, जिसको हिंदी में उत्परिवर्तित प्रजात भी कहा जाता है, मटर की उत्परिवर्तित प्रजात जो है वो है हंस। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हंस जो है मटर की म्यूटेंट वैरायटी है, जिसको हिंदी में उत्परिवर्तित प्रजात भी कहा जाता है। हिंदी वाले ये लोग ध्यान रखेंगे, हिंदी मीडियम से जो भी हैं उन्हें ये ध्यान रखना है कि जो उन्हें जो जैसे यूपी कैडेट के थ्रू या BHU-ICAR के थ्रू कोई भी यूनिवर्सिटी मिल रही है तो उसमें आपको हिंदी नहीं पढ़ाया जाएगा, पहले ये बात है। तो आप लोग ज़्यादा इंग्लिश पर ही ध्यान दीजिएगा, ना कि हिंदी पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको यूपी कैडेट ICAR BHU जो भी निकाल, बट अधिक जो फोकस होना चाहिए आपका वो इंग्लिश पर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको BSc जो है पूरी BSc आपको इंग्लिश से ही करनी है, उसमें आपको हिंदी का कोई मतलब क्षण भी, मतलब एक पॉइंट भी आपको हिंदी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी अगर बेस मजबूत रहेगी तो फिर टॉप तो मजबूत रहेगा। ओके, तो अन्य प्रजातियाँ जो हैं इसकी वो है हरभजन, और सेकेंड है आर्केल और बोनबिले जो है मटर की जो है छिलका रहित प्रजाति है। इसमें जो होता है वो छिलके नहीं पाए जाते हैं। जैसे कॉमनली हम लोग जो मटर खाते हैं या जो मार्केट से लाते हैं उसमें छिलके होते हैं, लेकिन जो बोनबिले प्रजाति है मटर की उसमें छिलका नहीं पाया जाता है। और अपर्णा जो होती है उसमें बहुत कम पत्ती लगी होती है, इसलिए इसको कम पत्ती वाली प्रजाति भी कहा जाता है अपर्णा को। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि अपर्णा जो है वो छिलके रहित प्रजाति में भी आ जाता है। अगर ऑप्शन में जैसे ऑप्शन दिया है कि मटर की छिलके रहित प्रजाति है, उसमें ऑप्शन आ गया आपका हरभजन, आर्केल, रचना एंड अपर्णा, तो आपको अपर्णा क्लिक कर देना है। वहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना अगर कि अपर्णा के बारे में आ रहा है कि जैसे ऑप्शन में बोनबिले नहीं है मटर की छिलके रहित प्रजाति, तो आपको अपर्णा पर क्लिक कर देना है अगर अपर्णा ऑप्शन में है। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी बातों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो कहिएगा कि सर ने बताया नहीं। तो आप लोग पूरी क्लास देखिएगा, आपको सभी मतलब जितने भी डाउट हैं आपके सभी क्लियर करा दिए जाएंगे। और जितने भी आपको प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट क्लास में या इस क्लास में जो, और जैसे मैंने राइस कल्टीवेशन और बेसिक एग्रीकल्चर पढ़ा दिया, उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख दीजिएगा, उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सीड रेट, मटर की सीड रेट कितनी होती है। तो अगर हम फील्ड बी के लिए अगर जैसे दाल वाली मटर है तो उसकी सीड रेट जो होती है 75 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और अगर सब्जी वाली मटर को ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए सीड रेट लगेगी 120 से 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंतरण, जिसको इंग्लिश में स्पेसिंग भी कहा जाता है। तो इसकी जो स्पेसिंग होती है वो 13 to 5 सेंटीमीटर, 30 × 4 से 5 सेंटीमीटर। 30 जो होती है, मैंने पहले बताया कि जो पहले लिखा होता है रो टू रो, एंड लास्ट में जो होता है इनटू के बाद होता है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। अब हम पढ़ेंगे सोइंग टाइम या बुआई का समय, टाइम ऑफ सोइंग भी कहा जाता है इसको। तो इसका जो बुआई का समय अक्टूबर का दूसरा सप्ताह। हम लोग जैसे 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हैं इसकी बुआई। उसमें जो सेलिंग प्रतिशत होता है, सेलिंग परसेंटेज, वो 49% होता है। तो आप लोग को मैंने पहले ही बताया कि सेलिंग परसेंटेज जो होता है चने का कितना होता है, मटर का, चने और मटर का जो होता है इक्वल होता है 49%। लेकिन जो अरहर का सेलिंग परसेंटेज होता है वो इन दोनों की अपेक्षा कम होता है, उसमें जो होता है सिर्फ 19% ही सेलिंग परसेंटेज पाया जाता है। इसमें जो डिजीज लगता है वो होता है पाउडरी मिल्ड्यू जो लगता है ये कवक द्वारा लगता है, फंगस जिसको कहा जाता है, और उसका साइंटिफिक नाम है
ये रेसिपी पिसी, ठीक है। और इसके ऊपर तो कुछ रेजिस्टेंट वेराइटियाँ भी हैं, जैसे रचना पंथ 5। अगर इनको ग्रो कर रहे हैं तो उसका जैसे मटर की खेत में पाउडरी मिल्ड्यू नहीं लगेगा, आई मीन लगेगा लेकिन उसके प्रति रेसिस्टेंट होगी, उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे मटर के बीज की परिपक्वता मापते हैं। मटर जैसे जो मटर का पॉड होता है उसकी जो मेच्योरिटी हम किसके द्वारा, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट जिसके द्वारा हम उसकी मेच्योरिटी को, उस मटर के पॉड की मेच्योरिटी को मापते हैं, तो वो है टेंड्रोमीटर, TENDEROMETER, टेंड्रोमीटर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यील्ड कितनी होती है मटर की। अगर फील्ड पी की बात करें तो फील्ड पी की जो यील्ड होती है वो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर दाल वाली मटर की। उसके बाद गार्डन पी की जो यील्ड होती है वो होती है 30 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर। अगर दाना ले रहे हैं तो केवल दाने के लिए सिर्फ ओनली 30, उसमें छिलका इन्वॉल्व नहीं होगा। और अगर छिलके सहित और छिलका प्लस दाना दोनों हो तो 60 से 70 क्विंटल पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्रॉप जो हम पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन, आई मीन सोयाबीन की खेती। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसकी खेती भारत में सबसे पहले कब की गई। तो 1968 आई मीन 1968 को 68 ईस्वी में भारत में इसकी खेती प्रारंभ हुई, सोयाबीन की खेती। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसकी खेती। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है सोयाबीन का होता है ग्लाइसिन मैक्स, और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है फेवेसी। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है 2n = 40, आई मीन 40। अब उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है या मूल स्थान या ओरिजिन प्लेस जो भी है वो है चाइना या चीन भी कह सकते हैं उसको। अब प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में, और तेल जो होता है 20 से 22%। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो सोयाबीन में होता है 20 से 22% तेल पाया जाता है, ना कि प्रोटीन। इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसमें प्रोटीन जो होता है 40 से 42% पाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि सोयाबीन में तेल और प्रोटीन का रेशियो कितना होता है, या प्रोटीन और तेल का रेशियो कितना होता है। अगर तेल और प्रोटीन का रेशियो पूछ रहा है तो 1:2 होगा। अगर प्रोटीन और तेल का रेशियो पूछ रहा है आई मीन जस्ट अपोजिट, तो उसका 2:1 होगा, आई मीन 2:1। मैंने लिखा है नोट्स में, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विश्व में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन विश्व में कहाँ होता है, तो होता है अमेरिका में। अमेरिका में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है। और अगर भारत में सोयाबीन की सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है बात की जाए तो किस राज्य में होता है, जैसे भारत में सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही मतलब भारत में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और भारत में सोयाबीन की सर्वाधिक उत्पादकता मतलब पर यूनिट एरिया में सबसे ज़्यादा यील्ड किसकी होती है, कि मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा ये इसकी प्रोडक्टिविटी होती है, वो है आंध्र प्रदेश। सोयाबीन को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सोयाबीन को बोनलेस मीट या हड्डी रहित मांस भी कहते हैं, जिसको अगर जैसे जो वेजिटेरियन है तो इसको यूज कर सकते हैं एज मीट के रूप में। जैसे इसको बोनलेस मीट कहते हैं जिसमें हड्डी नहीं पाई जाती, हड्डी रहित मांस को। फिर इसे अमेरिका का रत्न भी कहा जाता है या वंडर क्रॉप के रूप में भी जाना जाता है। और लास्ट जो इसको कहते हैं येलो ज्वेल, येलो ज्वेल के नाम से भी जाना जाता है। येलो ज्वेल मतलब पीला सोना। ज्वेल मतलब क्या होता है, वही जो ज्वेलरी होती है यार, उसी को ज्वेल कहा जाता है समथिंग। अभी आपको मैंने बताया कि सोयाबीन में तेल और प्रोटीन का रेशियो होता है, तेल और प्रोटीन का रेशियो 1:2 होता है। लेकिन अगर प्रोटीन और तेल का रेशियो पूछ लिया जस्ट अपोजिट इसका, तो होगा 2:1। अब इसके हम फल की बात करेंगे तो सोयाबीन का फल होता है उसका प्रकार जो होता है वो पोड होता है,
और इसमें जो सोयाबीन का जो पुष्पक्रम होता है वो रेशीम होता है, जिसको हिंदी में आसिमाच कहते हैं। लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं शायद गलती से, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि सोयाबीन का जो पुष्पक्रम होता है उसको आसिमाच कहा जाता है या रेशीम। आप लोग इंग्लिश पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, हिंदी तो यार सभी को आती है, आई मीन सभी को नहीं आती, लेकिन फिर भी हिंदी तो आप लोग पढ़ रही हैं, तो इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सोयाबीन में जो लाइसिन अधिक मात्रा पाया जाता है, समथिंग 5%। इसमें लिनोलिक एसिड भी पाया जाता है सोयाबीन में, जो कि जैसे जिसको ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर या हृदय रोग से कोई भी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए लिनोलिक एसिड बहुत फ़ायदेमंद होता है, जो कि सोयाबीन में पाया जाता है 56 से 60%। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब सोयाबीन कैसा मतलब पौधा है, C3 C4 कैंप प्लांट कैसा है। तो सोयाबीन जो है वो C3 शॉर्ट डे प्लांट है और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। अब सोयाबीन का जो बीज होता है वो काले रंग का होता है। तो कौन सा ऐसा पिगमेंट है, कौन सी ऐसी मतलब क्या है कि जिसके कारण उस सोयाबीन के बीज का रंग काला होता है। तो एंथोसाइनिन नामक इसमें पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण यह इसके बीज का रंग काला होता है। अब हम क्लाइमेट की बात करेंगे कि कौन सी जलवायु में अधिक ग्रो करेगा, कैसी जलवायु चाहिए इसको। तो इसको जो होता है गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, हार्ड एवं ह्यूमिड क्लाइमेट, जिसको हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। अब इसके लिए कौन सी सॉइल अच्छी होती है, मृदा, वो होती है बलुई दोमट। बलुई दोमट में सैंडी लोम जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। इसके लिए टेम्परेचर जो रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। और जो मृदा इसके लिए जैसे बलुई दोमट मृदा जो जिसको रिक्वायर होती है उसके लिए पीएच कितना होना चाहिए। इसके पीएच के लिए 6 से 7.5 आई मीन 6 से 7.5 पीएच की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीन पाया जाता है। अच्छा आप लोग ये बताइए, दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वायुमंडल से? नहीं पता? चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जिससे ये अलग अलग होता है। अगर तिल में बात की जाए जैसे सोयाबीन में, तो राइजोबियम जपोनिकम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, मीन जीवाणु। और जैसे बात की जाए मटर में, मटर में, चने में, अरहर में, इन सब में राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम, ठीक है, क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी की हैं। और जो सोयाबीन है वो भी फैबेसी है, लेकिन इसमें जो होता है राइजोबियम जपोनिकम नामक जीवाणु पाया जाता है। और जीन की बात करें जाए तो दलहनी फसलों की जड़ों में निफ जीन पाया जाता है। अब हम वैरायटियों की बात करेंगे, कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं। सबसे पहले अमेरिकन वैरायटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये अमेरिका में इसका यील्ड होता है, उत्पादन सबसे ज़्यादा वहीं देता है। तो अमेरिकन वैरायटी के लिए बात करते हैं। इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी है कि कैंट। ये पूछा जाता है कि कैंट किसकी वैरायटी है, ये भी दे देता है कि कैंट सोयाबीन में किसकी वैरायटी है, अमेरिकन की या फिर भारतीय कपास की। तो आप लोग जानते हैं कि कैंट जो है वो विदेशी है, मीन अपने देश का नहीं है। तो वो है अमेरिकन सोयाबीन की वैरायटी, ठीक है। और कुछ इसकी और वैरायटी जैसे ली, ब्रैग, क्लर्क, कैंट। और उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय वैरायटियाँ, आई मीन इंडियन वैरायटीज़। इंडियन वैरायटीज़ में आपका आ जाएगा अंकुर, अलंकार, शिलाजीत एंड गौरव। ये पूछता है कि गौरव किसकी वैरायटी है, तो आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, टिक लगाइएगा कि गौरव जो है सोयाबीन में भारतीय सोयाबीन की प्रजात है। नेक्स्ट जो है इसकी सीड रेट, आई मीन बीज दर कितनी होती है। तो सोयाबीन की जो सीड रेट होती है वो 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगर एग्जैक्ट दे रहा है तो 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा, अगर रेशियो में दे रहा है तो 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और इसकी जो स्पेसिंग होती है 45 इंटू 15 सेंटीमीटर, 45 गुणे 15 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग होती है। और इसमें जो टाइम ऑफ सोइंग, आई मीन बुआई का जो समय होता है, ये एक्चुअली मैंने पहले ही बताया कि शॉर्ट डे प्लांट, आई मीन खरीफ सीजन की वैरायटी है, सॉरी क्रॉप है।
तो इसको 15 जून से 15 जुलाई के बीच में इसकी सोइंग की जाती है। और इसको जो बोनी की गहराई होती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। अब इसमें एक नोट दिया है कि नोट में क्या है, चलिए पढ़ते हैं। नोट भी इम्पोर्टेंट रहता है भाई, कभी कभी पूछ लेता है। सोयाबीन के बीज से दाल इसलिए नहीं बनाई जाती क्योंकि इसमें लेपॉक्सिडेज नामक हानिकारक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, सोयाबीन के बीज से दाल इसलिए नहीं बनाई जाती क्योंकि इसमें लेपॉक्सिडेज नामक टॉक्सिक सब्सटेंस हानिकारक तत्व पाया जाता है, हानिकारक एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण इसकी दाल नहीं बनाई जाती। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोयाबीन के बीज से दाल क्यों नहीं बनाई जाती। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि लेपॉक्सिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है, टॉक्सिक एंजाइम, इसी के कारण सोयाबीन की दाल नहीं बनाई जाती। अब इसमें फर्टिलाइज़र भी पूछता है कि NPK कितना कितना हम देते हैं सोयाबीन की क्रॉप में प्रति हेक्टेयर, तो 30 किलोग्राम। इससे ये आपको पता है लेगुमिनस क्रॉप है, लेगुमिनस तो है, फेबेसी की है। तो इसमें जो नाइट्रोजन जो दिया जाता है वो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस जो है 60 किलोग्राम, और पोटास जो है 40 किलोग्राम। ठीक है, इसमें सबसे अधिक पोटास की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इसको सबसे अधिक पोटास की ज़रूरत होती है, इसलिए इसमें सबसे अधिक पोटास भी दिया जाता है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो सोयाबीन में है नाइट्रोजन का फिक्सेशन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है, राइजोबियम जपोनिकम। सोयाबीन को जैम ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है, जैम मीन्स मुरब्बा। ठीक है, अमेरिका का मुरब्बा भी कहा जाता है। चलो भाई कुछ भी कह सकते हैं, अमेरिका वाले हैं। उसके बाद हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी डिजीज लगती है। तो सबसे पहले डैम्पिंग ऑफ, जिसको हिंदी में आर्द्रगलन रोग भी कहा जाता है। आर्द्रगलन रोग जो होता है वो कवक द्वारा लगता है, और उस कवक का जो नाम है, इसकी मतलब पीथियम स्पीसीज, इसकी बहुत सारी, जैसे पीथियम अफेनिडरमेंट, पीथियम डिवेरेनम, बहुत सी है इसकी स्पीसीज, उसके द्वारा लगती हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि पीथियम जीनस, पीथियम इसका जीन रहेगा, स्पीसीज इसकी कुछ भी रहेगी, पीथियम अफेनिडरमेटम, पीथियम डिवेरेनम। ठीक है, और आर्द्रगलन मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ है, आर्द्रगलन रोग है, वो सबसे अधिक नर्सरी में लगता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है मोजेक डिजीज़। मोजेक डिजीज़ जो है वो वायरस के द्वारा लगता है, और इसको जो फैलाने का कार्य करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करती है वो है सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई, जिसका जो साइंटिफिक नेम है जो है बीमेसिया टवासाई, BEMISIA। फिर उसके बाद जो इसकी स्पीसीज है TAVACI। इसमें कुछ कीट भी लगता है, इंसेक्ट। फर्स्ट है पॉट बोरर का जो साइंटिफिक नेम है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। और सेकंड जो कीट लगता है वो है बिहार हेरी कैटरपिलर, इसका जो साइंटिफिक नेम है स्पाइलोसोमा ओब्लिक्वा, SPILOSOMA OVLIQUA। ठीक, अब इसकी यील्ड कितनी होती है भाई, तो जो सोयाबीन की पर हेक्टेयर यील्ड होती है वो है 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। सोयाबीन की जो यील्ड है 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, उसके बाद इसकी NRC कहाँ है, NRC मीन्स नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सोयाबीन। तो जो सोयाबीन की NRC है वो है इंदौर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका सोयाबीन का प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोडक्शन सोयाबीन का नहीं, दालों का सबसे अधिक प्रोडक्शन भी मध्य प्रदेश में ही होता है। ओके, थैंक यू। और जाते वक्त यही बोलूँगा कि आप लोग चैनल को, हमारे द नॉलेज प्लाजा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोग अब जो भी जैसे UP कैटेट, BHU, ICR जिसकी भी तैयारी करते हैं, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कभी भी, एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।